हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें प्रश्नमाला 9 का सी बात करेंगे बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है। ठीक है, इस तरीके से समीकरण देख रहे हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रश्नमाला कितना का है। ठीक है, प्रश्नमाला 9 का सी। तो क्वेश्चन आपने एक को पहला पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक का ही एक पहले बना लेते हैं। ठीक है, पहले इसमें दे चुका है कि x बराबर कितना है बच्चों, लिख लीजिए। दिया है x बराबर 1 और y बराबर आपका 2, यानी कि x बराबर जहाँ जहाँ रहेंगे 1 रहेंगे, y बराबर 2 रखिएगा। तो क्वेश्चन एक का ए में दिया हुआ समीकरण बच्चों देखिए 3x माइनस वाई बराबर 5, ये 2 चर वाले रखिए समीकरण है बच्चों, क्योंकि इसमें x और y भी है, इसीलिए अगर एक तो रहेंगे अल्फ़ाबेट ABCD का तो एक चर वाले बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 का 3, x का मान कितना रखिए 1, y का मान कितना 2 बराबर 5 का 5, 3 एकम 3 माइनस 2। ठीक है, और इधर कितना हो गया 5, घटाइएगा तो कितना बचेंगे 3 में 2 जाएंगे तो आपका 1, इधर क्या हो गया 5। ये दोनों बराबर आए बिल्कुल नहीं, इसीलिए लिख दीजिएगा ये समीकरण का हल नहीं है, सिर्फ हम नहीं कर देते हैं। ठीक है, नहीं है। ठीक है, आई बात समझिए बच्चों, देखो बहुत सिंपल था, मतलब यानी x बराबर 1 y बराबर 2 सब में रखिएगा ऐसे करके, और जो इधर के बराबर आ गया दोनों तरफ तो लिखेंगे अगर आ गया तो समीकरण का हल है, और नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार बी में चलते हैं। देखिएगा बी नंबर में क्या दिया हुआ, 4x माइनस 9y, 4x माइनस 9y बराबर माइनस 14। देखिए बच्चों इसमें भी पुट करते हैं। देखिएगा x बराबर 1 मतलब कि 4 गुना 1 माइनस 9 गुना y, y का मान आपका कितना हो जाएगा बच्चों 2 बराबर माइनस 14। ठीक है, 4 एकम 4, 9 दूना 18 बराबर माइनस 14, हटाइएगा माइनस 14 बराबर क्या होगा माइनस 14, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये बोल सकते हैं कि ये समीकरण का हल है। हाँ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। ठीक है, एक का सी का देखिए क्या दिया, 5x प्लस 2y बराबर 9। देखिए 5x प्लस 2y बराबर 9, 5 का 5 बच्चों। ठीक है, x का मान कितना है आपको पहले बोल दिया गया है 1, और y का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ पे 2 पहले से थे, गुना करके y का मान 2 बराबर कितने 9, 5 एकम 5, 2 दूना 4 बराबर 9, 5 4 9 बराबर 9, ये दोनों बराबर आ गए 9 के बराबर 9, तो ये बिल्कुल इस समीकरण का हल हाँ में दीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से डी नंबर चलते हैं बच्चों। देखिए डी नंबर सवाल क्या दिया हुआ, 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 का 3, y का मान कितना है बच्चों 2 था आपका, और यहाँ पे 6 का 6, x का मान कितना 1 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, x का मान कितना रखिए 1 बराबर 0, 3 गुना 6 माइनस 6 बराबर 0, 6 में 6 जाएंगे तो 0 बराबर क्या आ गया 0, तो ये दोनों बराबर आ गए बिल्कुल, तो ये समीकरण का हल है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब ई नंबर चलते हैं। देखिए ई में क्या दिया हुआ, 3x प्लस 4y बराबर 11, लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 11। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें लिख लेते हैं बच्चों कि ये x का मान 1 रखना है, y का मान कितना रखना है आपका 2, पहले हेडिंग्स लाइन में बता चुका है। 3 का 3, x का मान 1 हो गया, y का मान 2 बराबर 11, 3 एकम 3, 4 दूना 8 बराबर 11, 8 3 जोड़िएगा तो कितना होंगे 11 बराबर 11, तो ये बिल्कुल आ गया बराबर में, ये लिख लीजिएगा समीकरण का हल हाँ होगा। ठीक है, आई बात समझे। चलिए एक नंबर सवाल को सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, 11x माइनस 7y बराबर माइनस 8। ठीक है, तो एक नंबर लिख लेते हैं, x 11x माइनस 7y बराबर माइनस में 8, इसमें पहले बोल चुका है दोस्तों। देखिए x बराबर 1 लीजिए, y बराबर 2 रखिएगा, 11 का 11, x का मान आपका 1 हो गया, 7 गुना y का मान 2 बराबर माइनस 8, 11 का 11, 7 गुना 14 बराबर माइनस 8, हटाएंगे बच्चों माइनस में 3, इधर क्या होगा माइनस में 8, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण का हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 3 देखने के लिए अगला हमारी वीडियो का इंतजार करें। ठीक है, यदि पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।